दिस इज शिक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू परफेक्ट आईब्रोज। यस, हाउ टू परफेक्ट आईब्रो मीन्स कैसे आप ला सकते हैं एकदम क्रिस्प और शार्प आईब्रो की लाइन, डिटेलिंग स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे किया है मैंने ये शार्प आईब्रो डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं आईब्रोज। तो सबसे पहले हम करेंगे आईब्रोज की फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग के लिए आप दो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो इस तरह का कोई जेल या क्रीम, दिस इज ब्रो स्टाइलिश फ्रेम एंड सेट ऑफ लॉरियल, तो और या फिर कोई पेंसिल, ये मेबलिन की पेंसिल है एंड ये बेनिफिट की है। कोई भी पेंसिल जो जैसे ये है ब्रो अल्ट्रा स्लिम, बहुत ही थिन और प्रिसाइज होनी चाहिए जिससे फ्रेम करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड दिस इज़ प्रिसाइजली माई ब्रो पेंसिल बाय बेनिफिट। सबके लिंक मैं डाउन बिलो दे दूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आईब्रो करना। और इसके साथ आपको इस लॉरियल वाले ब्रो स्टाइलिंग फ्रेम सेट के साथ आपको इस तरह की ब्रश मिलेगी जिसमें पीछे स्पूली होगी और आगे ये फ्लैट सी ब्रश होगी, जिससे फ्रेमिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो लेट्स गो, देर किस बात की। और थोड़ा थोड़ा इस पे डिप करके हल्का हल्का, ये मेरी ब्रोज बहुत ही लाइट हैं इसलिए मैं डार्क ब्लैक कलर लेती हूँ और इससे फ्रेम करती हूँ। और टिप पे इसको हल्का हल्का टैप करके एक छोटा मिरर लेके फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रेमिंग स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहला फंडा आपको बताती हूँ कि फ्रेमिंग के लिए जो आपकी लोअर ब्रो लाइन है, ये फ्रंट में, यहाँ पे तो आप फ्रेमिंग स्टार्ट करेंगे, बट फ्रेमिंग ऊपर वाली ब्रो लाइन पे नहीं करेंगे। मैं दिखाती हूँ, जहाँ से भी आपकी शेप स्टार्ट हो रही है ब्रो की। जैसे मेरी यहाँ देखिए बहुत हल्के से बाल हैं और मैंने फाउंडेशन और कंसीलर सब लगा रखा है, इससे और भी ब्रो बहुत लाइट हो गई है। तो फर्स्ट एक चीज़ मैं भूल गई, और मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा रखा है जिससे मेरी ब्रोज हैं जो थोड़ी सी ऑयली हो गई हैं, तो इन्हें मॉइस्चर लेस करने के लिए मैं ये मेबलिन का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। और थोड़ा सा पाउडर ब्रश में, एक फ्लफी ब्रश में लगा के सबसे पहले ब्रो को ब्रश कर लें, जिससे ब्रो जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाए और जो भी प्रोडक्ट आप उसमें लगा रहे हैं वो अच्छे से कैच करें। तो ये मैंने कर दिया इसे पाउडरिंग। ओके, सो ये पाउडरिंग हो गई। पाउडरिंग के बाद कहाँ थे हम? फ्रेमिंग पे। तो फ्रेमिंग के लिए मैंने ब्रश पे कलर लगा लिया था, स्मॉल ब्रश, एंड देन स्टार्ट। और इससे फ्रंट के लोअर लोअर ब्रो लाइन से हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का डैप करना है, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है, ब्लैक शेड लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा कलर ये छोड़ेगा, इसलिए बहुत लाइटली देखिए मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जैसे आपकी ब्रो की शेप है ऊपर की ओर आना है, एंड देन जो ब्रो लास्ट की एंड का पार्ट है वहाँ पे इसे मूव करते हुए एंड तक फ्रेमिंग करनी है। एक लाइन समझ में आ रही है और थोड़ा सा मैं और डिप कर रही हूँ। और अब आएंगे ऊपर के ब्रो लाइन पे। और ऊपर के ब्रो लाइन में हम ये फ्रंट का जो पार्ट है इसे छोड़ देंगे यहाँ पे एटलीस्ट, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिडिल के थोड़ा सा पहले से। जैसे ये सेंटर है आपके ब्रो की, तो इसके थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना है। तो मैं भी अपने ब्रो के सेंटर के थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर रही हूँ, और एक ब्रो मेरी एंगल्ड है तो मैं उसे उसी शेप में लेके जाऊंगी। एंड
एंड मिला के मैं अपनी जो ब्रो लाइन है वहाँ पे इसे मिला दिया है। तो ये देखिए इसकी ब्रो की हो गई फ्रेमिंग। और स्पूली से इसे एक बार चला के मैं चेक करूँगी। देखिए ब्रो में थोड़ा थोड़ा शेप आने लगा है। और इसे अगर आपको और डार्कर करना है तो ब्रश पे थोड़ा अमाउंट और लगा के इसे एक शेप डार्कर कर सकते हैं। सेम अपर ब्रो लाइन। और ये आ गया एक बेहतरीन शेप। और अब मैं आपको बताती हूँ पेंसिल से कैसे यूज़ करेंगे। तो पेंसिल यूज़ करने के लिए भी खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ सिम सिम। फर्स्ट ब्रो पे पाउडरिंग। ये हो गई ब्रो की पाउडरिंग। और अब ये प्रिसाइज मेबलिन की ब्रो अल्ट्रा स्लिम पेंसिल है जिसमें एक साइड स्पूली है। जैसे मैंने ब्रश से इस साइड की ब्रो को किया है, सेम उसी फॉर्मेट में मैं नीचे की लाइन करूँगी, ब्रो के बालों की नीचे की लाइनिंग, फिर अप साइड की आगे से थोड़ी सी छोड़ के। सी एंड देन शेप को मूव करते हुए एंड में जाऊंगी। एंड दिस पेंसिल इज सो इजी, मतलब इनसे अगर आप यूज़ करते हैं तो बार बार ब्रश डिप नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में ये बहुत अच्छे से लाइन क्रिएट कर देती हैं। और आगे मिडिल से थोड़ा सा आगे करते लाइन लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे और एंड में इस लाइन को जाके ऐसे मिला देंगे। मेरी एक ब्रो थोड़ी सी चौड़ी है और एक थोड़ी पतली है, तो मैं एंड में इसे इक्वल करने की कोशिश करती हूँ, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैं बताऊँगी आपको मैं कब करूँगी। और ये हो गई इस ब्रो की फ्रेमिंग। और लास्ट की स्पूली से इसे हम एक बार चलाएंगे, जिससे जो बाल के डायरेक्शन है वो समझ में आ जाएगा किधर है। बालों के डायरेक्शन में इसे चला दिया। और देखिए मेरी ये ब्रो थोड़ी सी लंबी है और ये थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इसी से थोड़ा सा हल्के हल्के टाइनी टाइनी स्टेप देके इसे थोड़ा बढ़ा दूंगी। तो ये हो गई ब्रो की, दोनों ब्रो की फ्रेमिंग। ये मैंने आपको बताया फ्रेमिंग करना जेल से, क्रीम से और ये पेंसिल से। तो फ्रेमिंग के बाद दोनों को अच्छे से स्पूली से ब्रश करेंगे। एंड देन इसकी फिलिंग करेंगे। और फिलिंग के लिए मैंने लिया है गुफ प्रूफ ब्रो पेंसिल बाय बेनिफिट। और इसकी टिप जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है, तो फिलिंग करने में थोड़ी सी आसानी होगी। आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का भी ये पेंसिल है गुफ प्रूफ, और ये है शेड नंबर 4। अब फिलिंग करते हैं, फिलिंग। और फिलिंग के लिए ये जो टिप है, इसकी टिप जो शार्प साइड है इसे मैं नीचे रख रही हूँ, और जो थोड़ी सी ब्रॉड है इसे ऊपर, मतलब चौड़ी वाले पार्ट को ऊपर, और धीरे धीरे इसे मैं अपवर्ड अपनी ब्रो पे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाऊंगी। और नीचे से स्टार्ट करना है, टाइनी टाइनी स्टेप्स देने हैं बहुत हल्के हाथ से। ब्रो के हेयर्स हैं उनके डायरेक्शन में इसे मैं लेके जाऊंगी।
और लास्ट वाले स्पूली वाले पार्ट से इसे एक बार ब्रश कर दूंगी, जिससे ये जो आपने लगाया है अंदर के पार्ट को फिल इन करने के लिए, ये अच्छे से सारे बालों में मिक्स हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। सेम इधर करती हूँ मैं फटाफट। सो दिस इज डन। और लास्ट स्पूली से इसे भी ब्रश कर दूंगी, जिससे ब्रो हेयर्स मिक्स हो जाएं और थोड़े से नेचुरल दिखें। और ये जो फ्रंट का पार्ट है, इसका जो शेप होता है वो पेंसिल से देना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं यही बोलूँगी जो ये ब्रश हमने ली थी फ्लैट, जो इसमें अमाउंट लगा हुआ है उससे ही आप आगे हल्का सा टच करें और इसे एकदम स्ट्रेट खड़ा खड़ा सा चलाएं, जिससे इसमें जो कलर है वो लग जाएगा और बालों की तरह ही लगेगा। सी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिससे ये लग रहा है कि बाल है। और ये ब्रश में जो अमाउंट लगा हुआ है मैं उससे ही कर रही हूँ, इस पर मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाया है। तो ये एकदम नेचुरल सा लुक देता है फ्रंट में। अदरवाइज पेंसिल से करो तो वो समझ में आता है कि वो पेंसिल चलाई गई है। ओके, सी, दिस इज़ माई ऑलमोस्ट ब्रो डन। और अगर आपको इसको और डार्क करना है, जैसे मुझे इतनी इनफ लगती है, मैं इसे ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ। अगर आपको डार्क करना है तो आप अपने जेल में फिर से ब्रश को ऐसे टिप 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 करके अंदर जो फिलिंग है उसको थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। मिरर इसको ब्रश को लेके डैप डैप करके प्रोडक्ट में, और सेम पैटर्न पे जो आपके हेयर हैं उनके डायरेक्शन में इस ब्रश से आप अंदर एक बार लास्ट में फिलिंग कर सकते हैं। और इससे इसको जितना आपको डार्क, जितना आपको पिगमेंटेड आपकी ब्रो चाहिए, आप उसको बना सकते हैं। सो दिस इज फाइनल ब्रो थिंग। नाउ आई एम शेपिंग माई, जो ये वाली ब्रो है थोड़ी सी ब्रॉड और चौड़ी है। अब मैं इसे बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो एंगल है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, जिससे ये दोनों आईब्रोज बराबर लगे। इसे मैंने कर दिया है और इसे अब मैं हल्का बहुत टाइनी स्टेप देके एंगल बना रही हूँ, जिससे ये दोनों बराबर लगे। See, now this is equal, I think. Almost equal. रोडन। और अगर आपको अपनी ब्रो को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो इस तरह का कोई गिम्मी ब्रो प्लस ये जेल है मेरे पास। एक ये है जेल और एक ये है जेल, जो कि थोड़े वाटरप्रूफ हैं और आपको 24 आवर आपकी आईब्रोज को सेट रखेंगे। तो मैं दिखाती हूँ ये कैसा है। इस तरह की ब्रश, मतलब ये स्पूली है जिसमें कलर जेल लगा हुआ है, लिक्विड जेल, और इससे अगर आप अपनी ब्रो को सेट करते हैं तो ये ब्रो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। फ़िलहाल मैं अभी आपको इसे ट्राई करके दिखाती हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बता दे रही हूँ, जैसे भी आपको बनाना है वैसे। इतनी भी ब्रो डन है, ये भी ब्रो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। बट स्टिल अगर आपको किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कहीं जाना है
और आपको लग रहा है कि ब्रो ख़राब हो सकती हैं, तो इस तरह के जेल जो वाटरप्रूफ होते हैं वो काम आएंगे। दिस इज़ बाय बेनिफिट। ये तो इसमें तो स्पूली थी, ये इजीली लग गया, और इसमें स्पूली नहीं है। ये है लॉरियल का अनबिलीवा ब्रो, जिसकी ऑलमोस्ट राइटिंग मिटने वाली है। और ये है लिपस्टिक टाइप ब्रश, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसे आपको फटाक से स्पूली से ब्रश करना होगा। इसलिए मैं स्पूली हाथ में पकड़ रही हूँ, और इसे जिस शेप में आपने बनाया है डेफिनेटली उसी शेप में आपको इसे चलाना होगा। मैं मिरर ले रही हूँ और पतली वाली पॉइंट से मैं इसको धीरे धीरे अपने हेयर पे डैब डैब करके चला रही हूँ। और फ्रंट वाले ब्रो हेयर पे मैं इसे नहीं चलाऊंगी बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो उप्स गड़बड़ हो गई, इसे ठीक करना पड़ेगा। ड्राई होने के बाद करती हूँ। तो ये देखिए कैसे एकदम से डार्क और शाइनी हो रही है ब्रो, और फटाक से स्पूली निकालिए और इसे चला दीजिए। मिरर मैं बंद क्यों कर देती हूँ बार बार। So this is all bro thing I wanted to share with you all. And last, अगर आपकी ब्रो को बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प दिखाना है आपको, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे मॉडल ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, बहुत सारे मॉडल बहुत पैची सी लगती है उनकी ब्रो, तो उसके लिए लास्ट में आपको करना क्या होगा, एक ब्रश लेना होगा। ये छोटी टाइनी कंसीलर ब्रश है एल्फ की। दिस इज एल्फ कंसीलर ब्रश, ओके। और एक आपको कंसीलर चाहिए होगा, कोई भी कंसीलर आप ले सकते हैं। ये है मेरा टार्ट का कंसीलर, शेड नंबर 33N। तो आई थिंक 33N, यस। और इसे मैं ज़रा सा अपने हाथ में ऐसे लगा लूँगी, क्योंकि बहुत थोड़ा ही अमाउंट चाहिए हमें। और ब्रश पे एक साइड लेके ब्रश की टिप पे ऐसे ऐसे करके, और आईब्रो की लोअर हेयर लाइन पे इसे एक पतली प्रिसाइज लाइन बनानी हो, यहाँ आपकी फ्रंट लाइन से थोड़ा सा आगे आते हुए इस कंसीलर को ब्रो के हेयर लाइन से नीचे नीचे आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। और ये बाउंड्री क्रिएट करने के बाद आप इसे इसी ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, या कोई ब्लेंडर ले सकते हैं, या अपनी फिंगर से कर सकते हैं। मैं पहले इससे ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं अपने फिंगर या फिर ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। तो ब्लेंडिंग स्टार्ट। एंड देन ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको सेम जो ब्रश पे लगा हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग करना है, लाइनिंग बना के। और अब मैं अपना ब्लेंडर लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सी कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छे से ये लाइन डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी आईब्रो को और बोल्ड कर सकते हैं। और अब मैं इसी तरह से इस वाली आईब्रो को कर लेती हूँ। सी द ह्यूज डिफरेंस।
बिफोर एंड आफ्टर। तो ब्रो की लाइन बहुत अच्छे से शार्प एंड क्रिस्प दिख रही है। तो गाइस अगर आप कोई गलती कर दें तो बाद में इस तरह से कंसीलर से उसे हम ठीक कर सकते हैं। बचा हुआ बाकी मेकअप आई का मैं करके फटाक से आई। एंड आई एम डन विथ माई शार्प एंड क्रिस्प ब्रो। तो ये था मेरा परफेक्ट ब्रो का ट्यूटोरियल आपके लिए, और मुझे बहुत पसंद है इस तरह से एकदम शार्प एंड क्रिस्प आईब्रो करना। और डेफिनेटली गाइज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, एक दो बार गलतियां होंगी, बट मैंने बताया है गलतियां होती हैं तो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, बाद में आप उसे कंसीलर से अच्छे से हाइड कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस and don't forget to like this video, subscribe my channel for my next update.